ओए इधर। तो ऐसे पर तो स्पाइडरमैन के बहुत सारे एनिमेटेड सीरीज हैं, लेकिन आज जो मैंने स्पाइडरमैन का सीरीज सेलेक्ट किया है वो बेस्ट स्पाइडरमैन सीरीज में आता है। और जो स्पाइडरमैन के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो ये वीडियो जरूर ही देखे। वैसे कौन है जो स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानता? कौन है? हाँ, मार्वल स्पाइडरमैन 2017 वाले सीरीज के एपिसोड्स ब्रेकडाउन आज से शुरू हो रहे हैं। इसके टोटल 3 सीजन हैं और एपिसोड का बात करें तो 60 एपिसोड के अंदर में ही ये आ जाता है। तो चलो इस सीरीज के एपिसोड 1 से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं, जो कि स्पाइडरमैन के ओरिजिन पर बेस्ड है कि उसको उसका पावर कैसे मिला और वो उसको यूज करना कैसे सीखा। तो चलो अब एपिसोड में। रुक जा, तुझे बताता हूँ। आजा 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 आजा। नहीं, मैं बोलता ऐसे ही रहेगा तो शांत रहिए, ठीक है ना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है पीटर से, जो कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में था। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा बात सुनो। स्पाइडरमैन के ज्यादातर सीरीज में ऐसा ही होता है कि स्पाइडरमैन डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, और यही बात उनमें से एक है जो स्पाइडरमैन को सबका फेवरेट बनाता है। वैसे तो अभी वो बता रहा था कि उसे कैसे स्पाइडर पावर्स मिला, तो ये सब शुरू हुआ था ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज से, जो कि दुनिया का सबसे फेमस केमिकल लैब है। जब पीटर और उसके क्लासमेट्स टूर के लिए वहां आए थे, टूर नहीं बोल सकते ना। तो अब पीटर को जब ऑस्कॉर्प विजिटर कार्ड मिला तो पीटर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, और वो भी क्यों ना, वो एक साइंस प्रेमी जो ठहरा। फिर पीटर ऑडियंस को हैरी ऑसबॉर्न से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब पीटर और हैरी साथ नहीं पढ़ते क्योंकि हैरी अब दूसरे स्कूल में चला गया है जो जीनियस बच्चों से भरा पड़ा हुआ है, होराइजन हाई। बट आज वो यहाँ पर पीटर के साथ आया है, हाँ, बिना कोई कार्ड का, क्योंकि ऑस्कॉर्प उसके डैड का है। तो पीटर हैरी से यहाँ का बातें करते हुए अंदर जा रहा था कि उसको टेबल पर एक स्पाइडर चिपका हुआ दिखा। वैसे तो पीटर उसका एक फोटो क्लिक करके उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वही स्पाइडर पीटर के लाइफ को बिल्कुल घुमा कर रख देने वाला था। फिर वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजा तो पीटर पैनिक होकर पूछने लगा, रिएक्टर में गड़बड़ी हुई, gamma रेडिएशन, एसगार्ड से कोई आया है? सुना? हाँ, मतलब पीटर को सारे सुपर हीरोज के बारे में पता है, कैप्टन थॉर, हल्क, आयरन मैन वगैरह 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 वगैरह। वैसे फिर पीटर को उनसे पता चला कि कुछ एक्सपेरिमेंटल स्पाइडर्स भागे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं। तब से इधर मिस्टर स्मिथ पीटर को अपने साथ कर लेते हैं, मतलब उसके टीचर। और यहीं पर हमें पता चला कि मिस्टर स्मिथ पीटर और हैरी से कुछ ज्यादा ही रूड पेश आते हैं। फिर वो हैरी को एलिस्टर के साथ कर दिए, जो कि उनका बेटा था, और पीटर को लिस के साथ। लिस, इसको याद रखना। वैसे लिस पीटर को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन मिस्टर स्मिथ पीटर की जिम्मेदारी उसे ही दे दिए, बिकॉज पीटर इतना ओवर एक्साइटेड जो हो रहा था। फिर एक साइंटिस्ट उन्हें एक रोबोट दिखाता है जिसे पीटर लिस टेस्ट करने जाते हैं, लेकिन लिस जैसे ही वो ग्लव्स देखी तो बोली, मैं तो लेफ्टी हूँ। अरे कोई नहीं कुड़िए, मैं हर जगह जाता हूँ। फिर पीटर जैसे ही वो ग्लव्स पहनने जाता है, वहाँ पर वही स्पाइडर आकर उसको काट लिया। स्पाइडर के बाइट से उसको तुरंत ही थोड़ा चक्कर आने लगा, और उसके बाद उल्टी भी, तो वो तुरंत बाथरूम भाग गया। बट पीटर जब बाथरूम गया तो देखा कि वो रिपेयरिंग पर है, तो वो अपने एक ही मुक्के से दरवाजे को तोड़कर अंदर गया। इतना पावर! और ये सब देखकर तो वो भी दंग रह गया। वैसे उसके बाद उसका स्किन बिल्कुल रेड हॉट हो गया, और वो अपने पूरे कपड़े उतार दिया, पैंट छोड़ के। और उसी पर जब वो टिश्यू पेपर को हाथ में लिया तो उससे वो छूट ही नहीं रहा था। फिर और उसके बाद वो बॉक्स भी। फिर वो मिरर के पास जाकर देखा तो अब उसे अपने ग्लास की जरूरत नहीं थी, मतलब अब वो बिना अपने ग्लास का भी देख सकता है। उसके बाद वो टॉयलेट में ही वॉक करने लगा, जिससे वो रिलैक्स हो सके, लेकिन तब से वहाँ हैरी उसको खोजते हुए आ गया। बट तब वो ऊपर दीवार पर ही चिपका रहा बिना कोई शोर किए। फिर हैरी जब वहाँ से चला गया तो पीटर भागकर गार्डन में आया अपने बदलाव को समझने के लिए, और फिर उसे याद आया साइंटिफिक मेथड का वो 5 स्टेप्स, जो कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। उसके बाद वो अपने आप को संभाला और थोड़ा रिलैक्स हुआ, एंड फिर वो रोड पर चलते चलते अपने पावर्स को ऑब्जर्व करने लगा कि उसको उसका पावर ऑस्कॉर्प के एक्सपेरिमेंटल स्पाइडर से मिला है। लेकिन तभी उसको कुछ फील हुआ, और वो ना चाहते हुए भी एक जंप किया, जैसे कि उस समय पीटर अपने बॉडी से कंट्रोल ही खो दिया था। फिर जंप किया तो पता चला कि उसको एक कार ठोकने वाली थी, बट जंप के बाद भी एक बस सामने से आ रही थी, तो वो जाकर दीवार पर चिपक गया, बिल्कुल मकड़ी की तरह, मक्कड़ मानो। फिर वो पब्लिक से मुंह छिपाते हुए वहां से निकल गया, एंड उसे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि उसके पास स्पाइडर सेंस और उसका स्टिकनेस है, और वो अभी एक दीवार पर स्पाइडर जैसा चल रहा था।
ये ताकत तो मेरे काम आ सकती है। मुझ में स्पाइडर की ताकत भी है। फिर उसे याद आया कि स्पाइडर्स अपने वजन से 173 टाइम्स ज्यादा वेट उठा सकते हैं। एंड उसके बाद वो एक जगह जाकर अपने सुपर स्ट्रेंथ को यूज किया। फिर सीन शिफ्ट हुआ उसके रूम में, जहाँ पर वो एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने लगा कि उसे स्पाइडर पावर्स कैसे मिला, और थोड़ा स्पाइडर के बारे में भी बताया और साथ में अपने स्पाइडर सेंस के भी बारे में। पर फिर पीटर को याद आया कि स्पाइडर वेब जो कि वो नहीं बना पा रहा था, बट तब वो अपना साइंस यूज करके लैब में एक वॉच जैसा वेब शूटर बनाया, और कुछ फेलियर के बाद वो लिक्विड प्रोटीन से वेब बना लिया जो कि वेब शूटर में था। तो अब बारी आती है उसके टेस्टिंग की। तो वो पहले एक वेब बॉल बनाया, फिर झूला, फिर वेब बॉक्सिंग ग्लव्स, फिर कुछ प्रैक्टिस के बाद वो रियल टेस्ट करने के लिए जाता है एक ऊंचे बिल्डिंग पर। लेकिन उससे पहले वो वेब से अपना एक मास्क बनाया जिससे उसे कोई पहचान न सके गिरते हुए। हाँ, वो लिटरली बिल्डिंग से कूद कर वेब शूट करने वाला था। ये तो काम कर रहा है। तो अब वो न्यूयॉर्क में इधर उधर वेब से झूलता फिर रहा था। एंड उसके बाद वो अपना मास्क वाला नाम रखना चाहा। पहले तो वेब फेस, देन बग बॉय, देन डैडी डॉगलेग्स, लेकिन इनमें से कोई नाम उसको जचा नहीं। एंड उसके बाद उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो फ्यूचर बताती थी। हालांकि पीटर प्योर साइंटिफिक था, बट तब भी वो वहाँ गया, और जैसे ही वो ओल्ड लेडी उसका हाथ पकड़ती है, उसका वेब उसके ऊपर फायर हो जाता है। एंड उसी के बाद उसका वेब मास्क पिघल चुका था, और उसी से उसने पता चल गया कि उसका वेब 1 घंटे में पिघल जाता है। और उस आंटी से बाय बोलकर जाते वक्त उसे एक आइडिया आया कि अपने पावर्स को यूज करके लोगों को एंटरटेन करना और एक सेलिब्रिटी बनना। और तभी वो अपने वेब मास्क को हटाकर एक कॉस्ट्यूम के बारे में सोचा, और फिर वो अपने घर आकर कुछ कॉस्ट्यूम ट्राई किया, लेकिन उसे कुछ खास जचा नहीं। बट ये ठीक है, शुक्र है मेरे पास इतने सारे ऑप्शन। तो अब वो सोचने लगा कि वो फेमस कैसे हो, किसी मूवी का ऑडिशन देकर या इंटरनेट वीडियो या शो होस्ट कर। लेकिन तभी उसे दीवार पर एक रेसलिंग का पोस्टर दिखा, तो वो वहाँ पर गया एंड साइंटिफिक मेथड का एक्सपेरिमेंटेशन यूज करना चाहा। वहाँ पर टॉप रेसलर्स थे एंड उनके सामने द स्पाइडर, एक्चुअली वो अपना नाम द स्पाइडर रखा। एंड वो अपने कुछ स्टंट के बाद वहाँ के चैंपियन से भिड़ने वाला था। फिर वो अंदर जाने ही वाला था कि एक चोर उसके सामने से भागा और सिक्योरिटी उसे उसको पकड़ने के लिए बोला, बट पीटर उस समय ये बोलकर टाल दिया कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसे तुम ही संभालो, मैं अपना टैलेंट जजेस को दिखाऊंगा और अपने फैंस को। वैसे फिर वो अंदर गया और चैंपियन से सामना किया। पहले वो पीटर पर अटैक किया और फिर उसे उठाकर फेंका, बट तब पीटर दीवार पर चिपक गया और वेब फायर करने लगा, जिससे वो रेसलर, तुम स्पाइडर हो या इंसान? और यहीं पर पीटर बोला वो दोनों हैं। एंड अब वो अपना नाम भी डिसाइड कर चुका था, स्पाइडरमैन। तो वो उस रेसलर को बिना चोट पहुंचाए बस चक्कर दिलाकर नॉक कर दिया, और अब वो वहां का चैंपियन बन चुका था, स्पाइडरमैन। लेकिन अभी भी हमारा हीरो अपने फॉर्म में नहीं आया था, मतलब वो अभी भी एक सेलिब्रिटी ही बनना चाहता था। वैसे फिर उसे एक ट्रॉफी मिला और वो उसे घर लाया, बट फिर वो बताया कि अब उसके अंकल बेन नहीं रहे, और उसके अंकल को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसे पीटर नहीं रोका था उस समय। तो अब पीटर बिल्कुल गुस्से में उस चोर के पास गया जिसको पुलिस एक बिल्डिंग में घेरी थी। वो वहीं गया और उस चोर को थोड़ा भगाकर पकड़ा, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे याद आया कि ये वही इंसान है जिसको उसने जाने दिया था। तुमने रोका क्यों नहीं? और स्माइल अपने फैंस को। फिर पीटर खुद को कोसने लगा कि उसी के वजह से उसके अंकल बेन की जान गई है, और तब से वो चोर उससे बचकर बिल्डिंग से बाहर निकलकर सरेंडर कर लिया। फिर अगले सुबह पीटर अपने पावर्स को बिल्कुल समझ चुका था और उन 5 स्टेप्स के साथ। लेकिन कल की रात पीटर को एक सबक मिला जिससे उसका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। ये तो है कि उसके अंकल बेन की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनके विचारों को पीटर आगे बढ़ाएगा। और फिर वो सब कुछ फिर से दोहराता है। ऑस्कॉर्प के स्पाइडर से उसको पावर्स मिली, फिर वो अपने रोल को प्रिडिक्ट किया और वो इन पावर्स को यूज करने का एक्सपेरिमेंट भी किया, और अब आखिरी में कंक्लूजन ये निकला कि ये पावर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है बल्कि ग्रेट है। और उसके अंकल बेन कहे थे कि अगर ताकत मिले तो उसे जिम्मेदारियों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को कोई मदद चाहिए और तुम उसकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब पीटर समझ चुका था कि उसे एक सेलिब्रिटी से बढ़ के कुछ बनना होगा, एक नाम, एक उम्मीद, एक हीरो। और यहीं से जन्म हुआ अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का। और साथ में होता है इस सीरीज का एपिसोड 1 कंप्लीट। तो यार ये तो था सिर्फ स्पाइडरमैन का ओरिजिन एपिसोड। अब आगे के एपिसोड्स में आएगा इसका ऑसम स्टोरी। तो अगर तुम उन सभी एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो देखो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, दिखा? हाँ, तो अब उसको चाट लो बिल्कुल अच्छे से।
क्या इससे होगा क्या? ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम अमर हो जाओगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर चाटना तो अच्छे से चाटना, जिससे उसका रंग छूट जाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ओके, मजाक मस्ती को साइड रख के यार प्लीज सब्सक्राइब करो। आई नीड योर फुल सपोर्ट फॉर दिस सीरीज। तो सब्सक्राइब करोगे तभी ना। तो देखो, जो जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है उन सबको लाइक करना है, बस लाइक करना है। एंड ये कुछ नया है इसीलिए मैं लाइक एम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन तब में से सबको लाइक करना है, तो फिर करके ही जाना। और कमेंट में भी कुछ भी लिखो, तुम्हें वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मुझे क्या सुधारना चाहिए, ये सब बताओ यार, बताते नहीं हो। ओके, तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जैसे तैसे भी करके, लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इतना ठंडा लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो भी मैं याद कर रहा हूँ फिर से भूल जा रहा हूँ, और फिर से देख रहा हूँ, फिर से भूल जा रहा हूँ, और वॉइस ओवर की माँ चुदी पड़ी है। मैं सही बता रहा हूँ, पिछले 100 वीडियो में इतना दिक्कत नहीं हुआ जितना इस वाले वीडियो में दिक्कत हुआ है। 1 मिनट, मैंने तो 100 वीडियो अपलोड ही नहीं किया, मगर तब भी इस वाले वीडियो में बहुत टाइम लगा है। ऐसा लग रहा था कि ठंडी से मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। वैसे तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय। चल, बन गया। अबे मुझे बांगा क्यों का भूख मई के तेरे बकचोदी पर, और क्यों? Spider-Man is